हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, हमारी अपनी पाठशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोरोना वायरस। इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस एक प्रकार का वायरस है। इसके कई प्रकार होते हैं। हाल ही में मिले कोरोना वायरस सार्स-CoV-2 है। पूरे विश्व में सांस की बीमारी की महामारी इसी के द्वारा फैली है। इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। इसी से मिलता जुलता एक बीमारी सार्स 2003 में चाइना में फैला था। इसमें भी सांस की ही तकलीफ होती थी, लेकिन कोविड-19 इससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैला है। अब आते हैं पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या फ़र्क होता है। एपिडेमिक उसको कहते हैं जब बीमारी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है, जो किसी एक समुदाय या क्षेत्र के होते हैं। और यह एपिडेमिक तब पेंडेमिक में बदल जाता है जब एक एपिडेमिक कई देशों या महाद्वीप में फैल जाता है। अब वैक्सीन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले भारत की बात करते हैं। इंडिया अभी 3 वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है, जिसका नाम है पहला कोवैक्सीन। यह इंडिया का पहला स्वदेशी बनाने जाने वाला वैक्सीन है, जिसको कि BBIL यानी कि बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा ICMR और NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। दूसरा है ज़ाइकोव-डी। यह भी पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है, जो कि अहमदाबाद की एक फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया जा रहा है और अभी इसका फेज 1 और 2 का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। तीसरी वैक्सीन यानी कोविशील्ड। यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के द्वारा तैयार किया गया है और यह ब्रिटिश स्वीडिश की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह सिर्फ 3 महीने में तैयार किया गया है। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में इसका क्लिनिकल ट्रायल लास्ट स्टेज पर चल रहा है। भारत में मुंबई में इसका फेज़ 2 और फेज़ 3 का ट्रायल चल रहा है, जिसके लिए कि ICMR ने परमिशन दे दी है। पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने UK की दवाई बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका से इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए साझेदारी की है। अब देखते हैं दूसरे देश में वैक्सीन के लिए क्या चल रहा है। चाइना, रसिया, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ऐसे देश हैं जिन्होंने ट्रायल का कम से कम फेज 1 पार कर लिया है, जिसमें से चाइना और रसिया ने तो अप्रूव भी कर दिया है इसके इस्तेमाल के लिए। रसिया पहला ऐसा देश बन गया है जो वैक्सीन के यूज़ करने के लिए तैयार है। रसिया ने अपने पहले वैक्सीन का नाम सोवियत सैटेलाइट के नाम पर स्पुतनिक 5 रखा है। इसे गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। हाल ही के न्यूज़ के अकॉर्डिंग इंडिया और रसिया स्पुतनिक 5 के इंडिया में बनाने पर बात चल रही है। कोविड-19 का पहला केस चाइना के वुहान शहर में दिसंबर 2019 को मिला था और इंडिया में 30 जनवरी 2020 को। अब देखते हैं कि क्या स्टेप्स शुरुआत से लिया गया। सबसे पहले 11 मार्च को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। 22 मार्च को इंडिया में प्रधानमंत्री के कहने पर पूरे देश में 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया गया। 24 मार्च को PM ने पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया, जो कि 21 दिन तक पहले लगाया गया तथा बाद में इसे बढ़ाया भी गया। 1 जून से फिर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि 3 फेज में किया गया। मई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एक एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को इंट्रोड्यूस किया, जो रैपिड टेस्टिंग के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने RT-PCR यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रक्रिया को कोविड के टेस्ट के लिए
लाया। इस टेस्ट प्रक्रिया में नाक और गले से सैंपल लिया जाता है। फिर 17 मार्च को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने प्राइवेट पैथोलॉजी को कोरोना का टेस्ट करने की अनुमति दे दी ताकि टेस्टिंग स्पीड डबल किया जा सके। फिर अप्रैल में इंस्टीट्यूट ऑफ गेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ऑफ दिल्ली ने एक लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप तैयार किया जो कि कोरोना को 1 घंटे के अंदर डिटेक्ट कर सकता था। उसके बाद 16 अप्रैल को चाइना से 6,65,000 रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट और आरएनए एक्सट्रैक्शन किट भारत लाया गया। 21 अप्रैल को हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने आईसीएमआर और एनआईसीईडी को बताया कि टेस्ट किट में कुछ प्रॉब्लम थी और राजस्थान ने तो इसके इस्तेमाल पर रोक भी लगा दिया क्योंकि टेस्ट किट का एक्यूरेसी बहुत कम था। बाद में आईसीएमआर ने इसको चाइना को वापस कर दिया। फिर इंडिया, पीएसयू, डीआरडीओ, इसरो सब ने पीपीई किट तथा वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन शुरू किया जो कि बहुत कम कीमत पर काफ़ी अमाउंट में कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल वेंटिलेटर्स बनाने लगी। इस सब सिचुएशन की वजह से देश में दुनिया के सबसे सस्ते और छोटे वेंटिलेटर्स का निर्माण हुआ। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी को भी इसे बनाने का रिक्वेस्ट किया और इसी के अंतर्गत मारुति सुजुकी ने अगवा हेल्थ केयर के कोलैबोरेशन से मई के अंत में 10,000 वेंटिलेटर्स बनाया। इन्हीं वजहों से जो भारत के पास कोई ज़्यादा वेंटिलेटर्स तथा पीपीई नहीं थे, वह 2 से ढाई महीने में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पीपीई बॉडी किट्स का प्रोड्यूसर बन गया। कोरोना वायरस महामारी ने देश के इकोनॉमिक क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया तथा इसका ग्रोथ रेट घटकर 3.1% तक आ गया था। इस हालात को संभालने के लिए 12 मई को पीएम ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया जो कि जीडीपी का 10% था उस वक्त। यह पैकेज अलग अलग तरह के जिसे अलग अलग सेक्टर में बांटा गया और कई जगह डायरेक्ट कैश भी प्रोवाइड कराया गया। यह पैकेज बिजनेस को रिज्यूम करने और नौकरियों को बचाने के लिए दिया गया था। और भी कई स्टेप्स जैसे कि एफडीआई पॉलिसी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बदलाव किया गया था, पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दिया गया। चलिए समझते हैं कि नया एफडीआई पॉलिसी क्या था और कैसे यह इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला था। भारत ने अपने थल सीमा से लगे क्षेत्र से विदेशी निवेश के लिए परमिशन लेना कंपलसरी कर दिया। यह कदम कोरोना वायरस महामारी के बीच घरेलू कंपनियों का अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए उठाया गया था। भारत उस समय एफडीआई नियम को कड़ा किया जबकि चीन जैसे देश का नज़र उस वक्त के सस्ते बाजार भाव का फायदा उठाते हुए इंडियन कंपनियों की हिस्सेदारी हासिल करने पर थी। चाइना ने उस वक्त इसका विरोध किया था और कहा कि यह डब्ल्यूटीओ के नियम के उल्लंघन के खिलाफ नियमों का उल्लंघन है। तब भारत ने इस बात पर जवाब दिया और कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन लेने के लिए कहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट को रोका गया है। अगर आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में जानना है तो हमारे पहले के वीडियो को देखें, वहाँ डब्ल्यूटीओ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलते हैं अगले पेज पे। इंपॉर्टेंट योजना जो शुरू हुआ इस बीच तथा जो कदम उठाए गए। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की 12 मई को की थी। इसके अंतर्गत 101 मिलिट्री आइटम्स के इंपोर्ट को बैन किया गया जो कि अब देश में ही बनेगा। इससे इकोनॉमी तथा आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगा। 21 मार्च को यूपी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 1,000 रुपये रोज दिहाड़ी मजदूर को ट्रांसफर करने का फैसला किया। यही पंजाब तथा हरियाणा ने भी किया। 24 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर ने कई अनाउंसमेंट किए जैसे कि इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न के डेट को एक्सटेंड किया। 25 मार्च को गवर्नमेंट ने दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी स्कीम लाया 800 मिलियन लोगों के लिए
और मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने राशन हर महीने 7 किलो, जिसमें 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दिया गया। 25 मार्च को यूपी सरकार और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ने भी पान मसाला के बनाने तथा खुले में थूकने पर बैन लगा दिया। 26 मार्च को फाइनेंस मिनिस्टर ने 1,70,000 करोड़ रुपए का फंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए अनाउंस किया, जिसका एम था कि कोई भी लॉकडाउन में भूखा ना रहे। उज्ज्वला योजना के लाभुकों को 3 महीने तक फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया। पीएम किसान योजना के तहत तुरंत पहली किस्त भी भिजवा दी गई ताकि लोगों को, गरीब लोगों को मदद मिल सके। 27 मार्च को आरबीआई ने लोन के ईएमआई को 3 महीने तक रोकने और रेपो रेट को भी कम करने का ऐलान किया था। दिल्ली गवर्नमेंट ने 28 मार्च के बाद 4 लाख लोगों तक हर रोज फ्री में खाना पहुंचाने का ऐलान किया और 500 रिलीफ सेंटर भी बनाया गया। यह सब उस वक्त जो लोग इससे प्रभावित हो रहे थे उनको मदद करने के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, लोगों की नौकरियां ना जाए, इन सब चीज़ों के लिए यह किया गया। 28 मार्च को पीएम ने न्यू पीएम केयर फंड की शुरुआत की ताकि कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिले। मत्स्य संपदा योजना की भी शुरुआत की गई ताकि मछली पालन क्षेत्र को मदद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।